ये पता होना चाहिए कि इंडिया बेसिकली जो मेजर कंज्यूमर है वो नॉन बासमती का है, और पाकिस्तान में जो मेजर कंजम्पशन होती है वो बासमती राइस की होती है। हिस्टोरिकली ये भी प्रूवन है कि बासमती चावल की जंग में भारत की शिकस्त हो गई। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने बासमती चावल पाकिस्तानी प्रोडक्ट करार दे दी। सब हमारा जो बासमती राइस है वो दुनिया में पहले नंबर पर आया है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी मीडिया। तो पाकिस्तान बनने से पहले का रिकॉर्ड है वो तो हमारे पास प्रिजर्व है, उसको प्रेजेंट करना चाहिए। और पाकिस्तान में 60s से पहले बासमती की चावल की एक्सपोर्ट यूरोप को भी होती थी, जीसीसी में भी होती थी और दीगर ममालिक में भी जाती थी। एग्रीकल्चर का काम होता है तो वहाँ पे बहुत पुराने गाँव के और इस तरह के मेथड्स इस्तेमाल होते हैं, तो टेक्नोलॉजी को भी लाने की ज़रूरत है बिकॉज उससे बहुत बेहतर हो सकता है उनका काम और ईजी हो सकता है। नहीं, मैं इस पे ये कहूँगी जैसे जरवा ने बासमती होता ही पाकिस्तान का है, ये तो जहाँ से दुबई जाता है वहाँ से और इंडिया का ब्रांड बना के आगे भेज रहे हैं। उनके पास तो अपना कोई ऐसा चावल है नहीं जो हमारे बासमती का मुकाबला कर सके। टेक्नोलॉजी को भी लाने की ज़रूरत है, जैसे जापान है वो भी अपने पुराने मेथड से ही ज़्यादा फेमस है। जापान तो कैसे? जापान में तो पाकिस्तान अपने इस हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए जब गया तो वहां पर इंडिया ने अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ ऐसी चीजें जाहिर की जो कि रियल नहीं है। ज़रूरी नहीं है ये यूरिया की प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, फर्टिलाइजर्स की प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, फार्मर्स को उस तरह फैसिलिटीज नहीं मिल रही। जय हिंद दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज प्रो इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान बासमती चावल को लेकर वैश्विक स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई की शुरुआत में पाकिस्तान को जीत हासिल हुई। दरअसल न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने आधिकारिक तौर पर बासमती चावल को पाकिस्तानी प्रोडक्ट के रूप में मान्यता दी और अब यह लड़ाई यूरोपीय संघ तक पहुंच गई है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान दोनों यह उम्मीद कर रहे हैं कि फैसला उनके पक्ष में आएगा, लेकिन जीतने वाले देश को संरक्षित भौगोलिक संकेत स्टेटस प्रदान किया जाएगा, जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े प्रोडक्ट्स को बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान करता है। दोस्तों, बासमती चावल दोनों देशों के लिए एक प्रमुख कृषि उत्पादक है और उनकी निर्यात अर्थव्यवस्थाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे दोनों देश बासमती चावल का निर्यात कर हर साल बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा कमाते हैं। दोस्तों, अपनी सुगंध और स्वास्थ्य के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध बासमती चावल दोनों देशों के व्यंजनों और संस्कृतियों का अभिन्न अंग है, जिसे लेकर दोनों देश लड़ते रहते हैं। दोस्तों, पीजीआई स्टेटस पाने के लिए दोनों देश एक चोटी पर जोर लगा रहे हैं। जिस भी देश को यह स्टेटस मिलेगा वह वैश्विक स्तर पर बासमती चावल की कीमत तय कर सकेगा, जिससे लेकर पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि पाकिस्तान जीत गया और दुनिया का नंबर 1 देश बन गया। ये पता होना चाहिए कि इंडिया बेसिकली जो मेजर कंज्यूमर है वो नॉन बासमती का है, और पाकिस्तान में जो मेजर कंजम्पशन होती है वो बासमती राइस की होती है। हिस्टोरिकली ये भी प्रूवन है। तो पाकिस्तान अपने इस हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए जब गया तो वहां पर इंडिया ने अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ ऐसी चीजें जाहिर की जो कि रियल नहीं है। मिसाल के तौर पे बासमती में जो खुशबू आती है वो आपके अमाइलोज कंटेंट पे होता है, जो 19 से 20% तक होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 22-23%, इससे ज्यादा नहीं। इंडिया कहता है कि 26%, क्योंकि उनके पास कम अमाइलोज का चावल नहीं है तो उन्होंने 26% अमाइलोज को शामिल किया। जब 26% अमाइलोज होगा तो उसमें खुशबू ही नहीं होगी। दूसरी बात यह कि बासमती राइस एक फोटो सेंसिटिव पीरियड वैरायटी है जो डिपेंड करता है ड्यूरेशन, डे की ड्यूरेशन पे और रात की उसके ऊपर टेम्परेचर्स पे। और इंडिया ने जो वैरायटीज डेवलप की हैं वो तमाम की तमाम पूसा वैरायटीज जो है नॉन एरोमेटिक भी हैं और उसके वो नॉन फोटो पीरियड सेंसिटिव वैरायटीज हैं। वो इसका मतलब है कि वो चावल किसी भी इलाके में दुनिया के ग्रो हो सकता है, जबकि बासमती पाकिस्तान का जो इलाका है कॉलर बेल्ट सिर्फ वहां होता है, और ये कुदरती एक मौसम का है और जमीन की कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से होता था। इस वॉर में आप देखें कि अगर इंडिया अगर आप क्लेम करता है कि जी हमने $5 बिलियन का बासमती एक्सपोर्ट किया है, तो मैं आपको ये भी बताऊं कि उन्होंने इंडिया ने अपने दुनिया के जो कंज्यूमर हैं, इनोसेंट कंज्यूमर जो लंबा चावल देख के और अपने पेरेंट्स से सुनते आए कि इसमें बड़ी खुशबू होती है, वो खरीद रहा था, तो वो चावल बासमती नहीं है। अच्छा। उसमें उन्होंने पार बॉइलिंग करी हुई है, उसके अंदर उसमें अमाइलोज उनका बहुत ज्यादा है। वो लुक लाइक बासमती तो है, एक आम शहरी को ऐसा लगता है कि वो बासमती है, लेकिन वो बासमती नहीं था। जबकि पाकिस्तान का बासमती 370, कर्नल बासमती, सुपर बासमती, ये वो चावल है जो खुशबूदार है। तो हमारी एक्सपोर्ट इसमें बढ़ रही है जब से पाकिस्तान एक्सपोर्ट में आया, और
आप ये भी देखें कि इंडिया के पास एक तो प्रोपेगेंडा करने वाले लोग पीएचडी किए हुए हैं, उन्होंने जब यूएस पेटेंट का जो इशू आया उसके बाद उन्होंने हिस्टोरिकली ऐसी चीजें की हैं, कुछ हिस्ट्रीज को डिस्टॉर्ट करके लिखने की और पेश करने की कोशिश की है ताकि वो एविडेंस क्रिएट कर सके। हमारा जो बासमती राइस है वो दुनिया में पहले नंबर पर आया है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी मीडिया। तो अब आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि मजीद कितनी एग्रीकल्चर में और हमें काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हमारे एग्रीकल्चर में नहीं है। जैसे आपने कहा इट इज़ द बैकबोन ऑफ आवर पाकिस्तानी इकोनॉमी, तो आई थिंक ऑब्वियसली गवर्नमेंट को इसमें और ज़्यादा मेजर्स लेने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे ख्याल से हमारी इकोनॉमी इसी से बेहतर होती है और इसमें मज़ीद काम करने से हम और ज़्यादा इकोनॉमिकली बेटर हो सकते हैं। कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ है जो अभी हमें अपनी एग्रीकल्चर के सेक्टर में लॉन्च करने की ज़रूरत है? डू यू नो अबाउट इंडियन एग्रीकल्चरल सिस्टम? नॉट रियली, आई हैवंट फॉलोड दैट येट। डू यू नो? नो नो। हमारा एग्रीकल्चर का सेक्टर इंडिया की एग्रीकल्चर सेक्टर को टक्कर का मुकाबला दे रहा है या नहीं? दे रहे हैं, जबकि इंडिया जो है उसकी पॉपुलेशन भी पाकिस्तान से 6 गुना ज़्यादा है, तो दे रहा है ऑफ कोर्स। वो कैसे? मतलब आप खुद ही कह रही हैं कि जो पाकिस्तानी चावल हैं वो टॉप पे हैं, तो इसका मतलब है कि वो दे रहा है। अगर वो इसको प्रॉपर मेंटेन रखें उस कंपटीशन को कि पाकिस्तान अब फर्स्ट पे ही रहे जो चावलों की क्वालिटी है उस पर, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन दे रहा है, मैं यही कहूँगी दे रहा है। आई थिंक जो मेथड्स हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर के हैं वो अभी भी बहुत पुराने हैं। एग्जैक्टली दैट वाज माय पॉइंट। आप समझे नहीं, दैट वाज माय पॉइंट कि हम अभी भी वो सदियों पुरानी वो जो टेक्नोलॉजीज़ है वो इस्तेमाल करते हैं। में मोस्टली एग्रीकल्चर का काम होता है, तो वहाँ पे बहुत पुराने गाँव के और इस तरह के मेथड्स इस्तेमाल होते हैं, तो टेक्नोलॉजी को भी लाने की ज़रूरत है, बिकॉज उससे बहुत बेहतर हो सकता है उनका काम और ईजी हो सकता है। नहीं, मैं इस पर ये कहूँगी जैसे जरवा ने कहा कि टेक्नोलॉजी को भी लाने की ज़रूरत है। जैसे जापान है, वो भी अपने पुराने मेथड से ही ज़्यादा फेमस है। जापान कैसे? जापान में आपने इतना बुरा रिएक्शन दिया है कि मैं अपना सारा वो जो मेरा वो था ना वो, चलो मैं न्यूट्रल हूँ, मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया आपको। जापान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत इस्तेमाल होती है। अगर आप उनकी वुड वगैरह देखें, जापान ज़्यादातर मतलब उनकी जो ट्रेडिशनल चीज़ें, तो आप उनमें देखेंगे वो काफ़ी पुरानी टेक्निक्स यूज़ करते हैं। कुछ तो मैंने पिछले दिनों वीडियो देखी थी, पता नहीं उन्होंने एक वुड में मतलब वो ऐसे कुछ उसको वो करना था, जॉइन करना था। पाकिस्तान में ये होता है कि उस पर वो कील वगैरह करते हैं, लेकिन उन लोगों ने उन्होंने बताया पता नहीं 6000 ईयर बैक वो जापानीज़ तब भी ऐसे करते थे, अब भी ऐसे करते हैं। और वो अपनी मतलब टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स जापान अच्छा मेथड होगा ना, काफ़ी पायदार मेथड होगा ना। आप क्या कहती हैं? आप पाकिस्तान को निगलेक्ट कर रही हैं कि पाकिस्तान के पास कोई अच्छा मेथड नहीं है इस आई एम नॉट निगलेक्टिंग, आई एम जस्ट क्रिटिसाइजिंग कि जो चीज़ें हमें बेहतर करनी है उसको करना है बेहतर। तो मैं भी यही कह रही कि पाकिस्तान के पास हैं, ज़रूरी नहीं है ये यूरिया की प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, फर्टिलाइजर्स की प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, फार्मर्स को उस तरह फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, which is the main reason of downfall in agriculture.